नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी बात या चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वाकई में ही शुभ है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर गिरने से को क्या संकेत मिलता है, और एक ऐसी गलती जो महिला हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती है, परंतु इस गलती को आप नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये आपके परिवार पर कष्ट ला सकती है, खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकती है और आपके पति से बिछड़ा यानी कि दूर होने का कारण भी बन सकता है। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व होता है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागिन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय में भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व होता है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के पश्चात सभी सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना अनिवार्य होता है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़िवादी लगे हैं और आजकल कई लड़कियों को शादीशुदा हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के भी देखा जाता है। इसका मेन कारण तो ये है कि आजकल की लड़कियों को सिंदूर के महत्व के बारे में पता ही नहीं है, जिसके कारण वह अनजाने में सिंदूर को सिर्फ एक लाल रंग समझ लेती है। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, अपितु इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वे कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिला को करना ही चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसों से खरीदकर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से अच्छा नहीं होता, लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ में ही धनवैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता न मिलना और घर में क्लेश का वातावरण बने रहना अनिवार्य है। दोस्तों, नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग से भरने से बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 3, सुहागिन महिला को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 4, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें, इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि ये सिंदूर का अपमान होता है। इसके माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चे से दूर रखें। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगी तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे ही और ये गिर भी सकता है। नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर से आपके रिश्ते को तो नजर लगती ही है, पर साथ में पति का प्यार भी बच सकता है।
नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वह लगाने अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार सिंदूर गिर भी जाता है, तो माथे और नाक पर सिंदूर गिरना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका पति से बहुत प्यार करता है। नंबर 9, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है, तो इसे इकट्ठा करके नाली या सिंक में ना फेंके। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। वहीं अगर आप गिरे हुए सिंदूर को नाली या सिंक में फेंक देती हैं, तो इससे सिंदूर का अपमान होता है। इससे आपके पति को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता, आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गिला करके सिंदूर से टच करके माथे पर लगा सकते हैं। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। दोस्तों, नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपने मांग में सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है, तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को वह छूना चाहता है, वहां तक वह कभी पहुंच ही नहीं पाता तथा हमेशा असफल ही रहता है। समाज में रिश्तेदारों के बीच वह छुपकर रह जाता है। इसीलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां जागृत रहती है। नंबर 12, शास्त्रों में ये स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सिद्ध पर ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिला जब टेढ़ी मांग निकालती है, तो उसी जगह पर वह सिंदूर लगा देती। शास्त्रों में ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करना आपको आपके पति से दूर कर सकता है। नंबर 13, नवविवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विवाह के समय उन्हें मांगने सिंदूर लगाया जाता है, वे सिंदूर थोड़ा सा संभाल के रखें और जब कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस समय पर थोड़ा वह सिंदूर लगाएं। इससे विवाह के समय में जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है, वे हमेशा आपके कार्यों में सफलता है। नंबर 14, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती है और वहां जो भी महिला या मेकअप करने वाले होते हैं, वे खुद ही सिंदूर महिला के सर पर लगा देते हैं, परंतु ये भी अशुभ माना गया है। आप उन कर्मचारियों को नहीं जानती, उनका आचार व्यवहार आपको नहीं पता, फिर भी आप उनसे सिंदूर लगाती हैं, जो कि सही नहीं है। हमेशा सिंदूर आप खुद ही लगाएं या फिर अपने पति के हाथ से आपको सिंदूर लगाना चाहिए। यदि आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे तो ये भी बहुत ही शुभ। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके मायके से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और अगर कोई ये शुभ आपके साथ होने वाला है तो वह भी टल जाता है। अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मन चाहे पसंद के वर के साथ होने वाली है। दोस्तों, अगर आपके घर में आपके पति से नहीं बनती या घर में लड़ाई क्लेश इत्यादि का माहौल रहता है, तो इस दोष को दूर के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक या का निशान बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक हो जाता है और क्लेश इत्यादि का माहौल भी दूर हो जाएगा। अगर आप ऑफिस में काम करने वाली महिला है या किसी कारण से आप रोज माथे पर मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती, तो कम से कम जो आपके त्योहार होते हैं, आपकी सालगिरह होती है, आपके घर में कोई पूजा पाठ होता है, करवा चौथ या कोई तीज का त्योहार होता है, तो इन मौके पर अपने माथे पर सिंदूर अवश्य लगाएं, क्योंकि ये सुहाग की निशानी होती है तथा सिंदूर लगाकर आप कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ करती है तो उसका फल कई गुना आपको मिलता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।